देखो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को HW का काम दिया था, मतलब फॉर्म रख दिया था 3 क्वेश्चन। तो देखो उसका पहला क्वेश्चन ये था ना, पहला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी घन की भुजा 7 सेमी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो घन की भुजा है हमारे पास 7 सेमी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ पहले। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था 6a², 6 इंटू a स्क्वायर, भुजा 7 सेमी, तो 7 इंटू 7, 6 इंटू 49। देखो 294 सेमी स्क्वायर, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। और आयतन देखो, घन का आयतन, इसका सूत्र था a³, मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो भुजा 7 सेमी, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 7 से इंटू किया 49 इंटू 7। ये फिर सीधा आप लोग लिख सकते हो 7 का घन कितना होता है 343 सेमी क्यूब। चलो उतारो जी। देखो HW का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और इससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहले तो r का मान, सॉरी भुजा निकालना है। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेमी स्क्वायर, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² बराबर, इसका मान है 54, तो ये 6 यहाँ गुणा में यहाँ भाग में, तो a² बराबर 54/6, 9 बार, और a² का मान 9, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो a का मान हो गया 3। भुजा तो आ गया हमारे पास 3 सेमी, मगर हमें भुजा थोड़ी ना पूछा है, आयतन निकालना है। तो देखो घन का आयतन a³, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 सेमी क्यूब आंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को कल मिला था होमवर्क के लिए, किसी घन का आयतन 729 सेमी क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही सबसे पहले भुजा निकालना है। अब भुजा इस बार किससे निकालेंगे, आयतन के सूत्र से। तो देखो घन के आयतन का सूत्र होता है a³, तो a का मान कितना हो जाएगा 729, किसका घन होता है 9 का, तो 9 सेमी हो गई भुजा, और अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 इंटू a का मान 9, चलो उतारो जी। देखो घन का टॉपिक हमारा कंप्लीट। चलो नया टॉपिक, घनाभ। अब देखो घनाभ दिखता कैसा है, एक तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, जैसे इसमें शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या, ये तो सब फलकों की संख्या तो सेम होगी घन और घनाभ में, सिर्फ ये आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब उसमें तो देखो प्रत्येक भुजा बराबर थी घन में, तो और घनाभ में एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो 3 चीज होती है। जैसे मान लो ये हमारा घनाभ है, तो इसे थोड़ा समझना, ये तो हो गई इसकी लंबाई, देखो ये तो लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई। तीनों का मान आप लोगों को अलग अलग दिख रहा है। देखो लंबाई
ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो घनाभ में तीनों का मान अलग अलग होता है। अब देखो इसके जो दो सूत्र है वो लिख लो पहले। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दो ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक होता है घनाभ का आयतन, एल इंटू बी इंटू एच। एक और होता है इसमें घनाभ का विकर्ण, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई और एच का मतलब होता है ऊंचाई। चलो यहां तक उतारो। तो देखो घनाभ का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो L का मान तो 15 सेमी, B का मान 8 सेमी और H का मान 5 सेमी। पहले तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखो 2 ब्रैकेट एल का मान 15, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब इनटू, और बी का मान 8 प्लस बी का मान 8 इंटू एच का मान 5 प्लस एच का मान 5 इंटू एल का मान 15। चलो देखो आगे, 2 15 और 8 को इंटू किया तो 120 प्लस प्लस देखो 235 और 235 को 2 से गुणा किया तो 470 सेमी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एल का मान 15 इंटू 8, बी का मान प्लस की जगह प्लस, फिर बी का मान 8 इंटू एच का मान 5, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर एच का मान 5 इंटू एल का मान 15। 2 के 2 15 और 8 को गुणा किया 120, प्लस की जगह प्लस, 8 और 5 को इंटू किया तो 40 और प्लस की जगह प्लस, 15 और 5 को इंटू किया 75। इन तीनों का योग हो गया 235, 235 को 2 से गुणा किया तो 470 सेमी स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। अब आयतन देखो, एल इंटू बी इंटू एच मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 15 इंटू 8 इंटू 5, 15 और 8 को इंटू किया 120 इंटू 5, 0 और 12 और 5 को इंटू किया तो देखो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। ऐसे ही एक दो उदाहरण आप लोग स्वयं के दौरान कार्य के लिए करेंगे। और चलो विषय उतारो, एक बार चेक करें।